सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप सभी लोगों को हमारे देश के महान हस्तियों ने किस तरह से इस देश को, बैकवर्ड समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए अपनी कुर्बानी दी, संघर्ष किया, उन संघर्षों के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, आपने सत्याग्रह आंदोलन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का सुना होगा। साथियों, यह सत्याग्रह आंदोलन महान सत्याग्रह के नाम से जाना जाता। वह ऐसा समय था कि हिंदूवादी व्यवस्था में देश में अछूतों को, SC ST के लोगों को तालाब के पानी भी पीने की इजाजत नहीं, और इजाजत भी थी तो उसमें जीव जंतु जब पानी पीता था उसके बाद ही पीने का अधिकार था। ऐसे घोर अमानवीय मूल्यों को निजात दिलाने के लिए अम्बेडकर साहब ने उस समय की व्यवस्था को तोड़ते हुए किस तरह से संघर्ष किया, इसको समझने और अमल करने की जरूरत है ताकि वह व्यवस्था पुनः न जाए। इसलिए उस व्यवस्था को, उस संघर्ष को बनाए रखने के लिए हमें कार्य करना होगा कि महान सत्याग्रह आंदोलन में अम्बेडकर साहब ने उस तालाब में जाने के पहले एक जीव को पहले उसमें पानी पिला दिया जाता है, और फिर इसके बाद सभी बैकवर्ड समाज अर्थात SC ST के अछूत समाज के लोग अम्बेडकर साहब के साथ उस तालाब पर जाकर के, जो नर्मदा नदी के किनारे था, वहां पर उन्होंने एक साथ उस तालाब में पानी पीने का कार्य किया। और उस पानी पीने के कार्य को लेकर के देश में बड़ा हंगामा हुआ और अम्बेडकर साहब को तलब भी किया गया। तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि जो पानी मैंने पिया या मेरा समाज पिया, क्या इस देश में रहते हुए हमारी जिंदगी जानवरों से भी बदतर है? तुम्हारे धर्म ग्रंथ और तुम्हारी चीजों में जो व्यवस्था है उसी के अनुसार मैंने काम किया, और आज से इस तालाब को दूसरा कोई नहीं छू सकता। और उसी दिन से हमारे लोगों ने पानी पीने का, क्योंकि पहले उसमें जानवर पिया, इसके बाद हमारे लोगों ने पिया, इसलिए तुम्हारे धर्म ग्रंथ किसी तरह का हमें दंड नहीं दे सकता, और हमारे समाज के लोगों को दंड नहीं दिया। एक साथ दो कार्य करने के लिए अम्बेडकर साहब ने इस तरह का कार्य किया साथियों। और उसके बाद से धीरे धीरे देश में जागृति फैलती गई, और इस तरह का जो पानी पीने का अधिकार दिला करके आज हम बोतल में लेके चलते हैं, जहां हर जगह सार्वजनिक प्लेस, राष्ट्र के किसी भी भाग में सरकारी प्लेस पर आप खुले से, अमन चैन से हर जगह पानी पीने का जो अधिकार अद्भुत मिला है, इसे कभी मत भूलिएगा अम्बेडकर साहब के त्याग को। इसलिए साथियों, सभी देशवासियों से अम्बेडकर साहब के उस त्याग तपस्या को भूलेंगे तो कभी आपको माफ नहीं कोई करेगा। अनजाने में गलती हो तो माफ होती है, लेकिन जान करके भी अगर गलती करते हैं यह घोर पाप है। इसलिए कहते हैं कि जान जान के कर ढिठाई, नरक जातो क्या पछताई। ऐ मेरे देश के वासियों, जानने के बाद गलती मत करो कि आपके महापुरुषों ने कितना त्याग और तपस्या किया। उस त्याग और तपस्या को हमेशा याद रखो। इसलिए किसी भी तरह उनके त्याग और बलिदान को नहीं भूलना है। इसलिए हमें समाज को, बैकवर्ड समाज SC ST OBC को यह नहीं भूलना चाहिए, और एक होकर के हमने महापुरुषों के इस सत्याग्रह, महान सत्याग्रह आंदोलन को बनाए रखना है, और जीवन में ऐसी पुनः स्थिति न आए। इसलिए हर व्यक्ति को, हर बैकवर्ड समाज के व्यक्ति को इस कार्य को करने के लिए तत्पर रहना है। और मैं तो हमेशा तत्पर रहूंगा। क्या आप तत्पर रहेंगे? यह आप पर निर्भर है। हर व्यक्ति को सुधरना होगा। हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, हम पहले स्वयं सुधरे। इसलिए हमें स्वयं सुधरने की जरूरत है। इसलिए हर व्यक्ति स्वयं में है। जिस दिन हर व्यक्ति अपने हक, अधिकार, अपने कर्तव्यों को समझ जाएगा कि मेरा एक एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, उस दिन से अपने आप देश और समाज सुधर जाएगी। इन शब्दों के साथ सभी धर्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।